Good evening to all of you. Before going to our today's subject matter, initially I would like to tell a thoughts. So, according to Cicero, a room without book is a body without a soul. ठीक है, जैसे मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, जैसे हमारे शरीर में आत्मा अगर नहीं होगा, जैसे मतलब महसूस होता है, ठीक उसी प्रकार अगर एक कमरा में बुक नहीं होने से मतलब ऐसे हमको मतलब महसूस होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सब्जेक्ट मैटर। सो आवर टुडे सब्जेक्ट मैटर इज verbs ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस। ठीक है, verbs ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, आपका जो क्रिया है, क्रिया का मतलब इनकम्प्लीट जो प्रेडिकेशन जो विधेय है, जो विधेय है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले। ये बहुत एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल वहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है द बेबी स्लीप्स एंड द सेकेंड वन इज द बेबी सीम्स हैप्पी। सो देखिए both sentence are intransitive verbs. In this both sentence, the verb are intransitive verbs. But what are the difference between both sentence? तो देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है the baby sleep and the second one is the baby seems happy। तो देखिए आपका जो पहला सेंटेंस है the baby sleep, उसमें हमको क्या होता है, मतलब आपका थोड़ा सा मतलब आपका क्या है, उसमें ये जो सेंटेंस है हमको मतलब थोड़ा सा कंप्लीट लगता है कि नहीं। ये जो सेंटेंस द बेबी स्लीप है, आपको थोड़ा सा क्या, आपका जो सेंटेंस है उसका जो सेंस है थोड़ा सा हमको मतलब कंप्लीट लगता है। यदि भी ये क्या होता है, आपका मतलब जो भाग एक बार इनट्रांजिटिव है, फिर भी मतलब ये जो सेंटेंस है द बेबी स्लीप, थोड़ा सा हमको मतलब उनका सेंस मालूम पड़ता है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है द बेबी सीम हैप्पी, और हम हैप्पी को मतलब हम बात दे देंगे, उसको नहीं बोलेंगे, और अगर हम बोलेंगे द बेबी सीम तो उसका कुछ अर्थ हमको मतलब मालूम पड़ रहा है क्या, उसका सेंस कुछ आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहा है। देखिए पहले में द बेबी स्लीप उनका सेंस आ रहा है, लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर हम हैप्पी को निकाल देंगे हैं और खाली हम बोलेंगे द बेबी सिंग, तो उस सेंटेंस में क्या होता है, उसका जो सेंस हमको मतलब कंप्लीट पूर्णता प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए उसको अभी हम एग्जाम्पल माध्यम से थोड़ा सा अच्छे से फिर उसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए आपको द इनट्रांजिटिव वर्ब सिम रिक्वायर ए वर्ड हैप्पी। देखिए आपको मतलब ये जो बेबी स्लीप है और आपका जो बेबी सीम्स हैप्पी जो है, ये आपका जो देखिए आपका जो ये स्लीप है और आपका जो सीम है, ये दोनों आपका क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अकर्मक क्रिया है। ये जो क्रिया है उसका मतलब आपका कर्म नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये जो सीम है क्या, द बेबी स्लीप, ये मतलब क्या है, पूर्णता मतलब सेंस का जो सेंटेंस का पूर्णता मतलब कुछ मतलब और हमको मालूम पड़ता है, मतलब जो बच्चा सोए है। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर द बेबी सिम द बेबी देखा, क्या देखा, मतलब जो सेंटेंस अधूरा महसूस लगता है कि अधूरा हमको लगता है कि द बेबी सिम का कुछ भी मतलब हमको उसका जो अर्थ संपूर्ण अर्थ उसको मालूम नहीं होता है। ठीक है, अगर हम हैप्पी को मतलब लिखे थे द बेबी सिम हैप्पी बोलने से द बेबी मतलब खुश दिखाई देता है, मतलब खुश, जो वर्ड जो खुश हुआ है उसको क्या होता है, जो आपका जो क्रिया का या आपका जो सेंस है उसका पूर्णता प्राप्त करता है। इसीलिए ये जो आपका जो वर्ड हैप्पी मतलब वहां पर देखिए ये क्या, टू मेक द सेंस कंप्लीट, ये आपका जो वाक्य का ये सेंस को मतलब क्या करता है, कंप्लीट मतलब पूर्णता प्राप्त कराता है। ठीक है, तो सज है भार्ब इज कॉल्ड ए भार्ब ऑफ इनकम्प्लीट। तो सज है भार्ब मतलब ये जो भार्ब है उसी भार्ब को हम क्या बोलेंगे, ये भार्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, मतलब क्या है, ये भार्ब का मतलब कंप्लीट प्रेडिकेशन नहीं है। ये आपका हैप्पी क्या है,
यहाँ का मतलब आपका जो भाव जो क्रिया का ये कॉम्प्लीमेंट मतलब जो वाक्य मतलब कि कंप्लीट करता है, इसीलिए इसको बोलता है। देखिए उसको देखो, आपका जो हैप्पी, द वर्ड हैप्पी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेंस कंप्लीट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो ये जो हैप्पी क्या है, आपका जो हैप्पी क्या है, ये आपका नाउन है। तो जो हैप्पी क्या है, ये जो वर्ब का मतलब क्या करता है, आपका कॉम्प्लीटमेंट मतलब कंप्लीट करता है। क्या जो वर्ब ऑफ द है कॉल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और द कंप्लीशंस ऑफ द प्रेडिकेट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपका जो हैप्पी को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ये मतलब आपका जो क्रिया जो मतलब आपका जो सीम है उसका क्या है, ये हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब आपका जो पूरक है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ये क्या, ये वर्ब सीम का ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है ऑफ द वर्ब, ऑफ द भार मतलब वहां पर भार कौन सा है, ये आपका सीम है। ये भार मतलब आपका जो भार कौन सा है, भार मतलब आपका यहाँ पर सीम है। ठीक है, इसका मतलब ये जो क्या है, आपका हैप्पी क्या है, ये जो सीम जो क्रिया है उसका मतलब आपका एक पूरक है। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए आपका जो हैप्पी क्या क्या, ये जो मतलब जो भार सिम का मतलब अर्थ को मतलब पूर्णता प्राप्त कराता है, करता है। ठीक है, तो देखिए अभी verb of incomplete predication usually express the idea of being, becoming, seeming, appearing. The complement usually consists of a noun called a predicative noun or an adjective called a predicative. When the complement describes the subject, it is called a subjective complement. तो अभी मतलब जो पहला वाला जो दो सेंटेंस आपका मतलब समझ में आ गया होगा, और नहीं भी होगा फिर उसको मतलब फिर क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिर उसको मैं दोबारा मतलब फिर एक बार फिर मतलब समझाऊंगा। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, मैं थोड़ा सा फिर बोल देना चाहता हूँ। ये आपका जो देखो, ये जो verbs ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ये जो भार मतलब जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यूजुअली एक्सप्रेस, ये क्या मतलब इंडिकेट करता है, आइडिया ऑफ बीइंग, becoming, seeming और appearing. The complement usually consists of a, देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ज्यादा करके मतलब क्या होता है, साधारणतः क्या होता है, ये आपका नाउन भी होता है और आपका क्या होता है एडजेक्टिव मतलब जो विशेषण भी होता है। मैं उसके बाद दो एग्जाम्पल मतलब वहां पर लिया हूँ, उसको एग्जाम्पल माध्यम से थोड़ा सा फिर हम उसको समझेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत है, उसको अगर ध्यान दे के हम सुनेंगे देखेंगे तो मतलब इतना दिक्कत भी हमको नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए टाबी इज ए कैट, टाबी इज ए कैट और सेकेंड सेंटेंस है द स्काई ग्रू डार्क। देखिए अभी क्या मैं क्या बोला आपका मतलब ये जो आपका बोले हैं मतलब पहला जो है व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, ये आपका ये कॉम्प्लीमेंट है कैट और वहां पर क्या आपका ये डार्क है। तो अगर वहां पर अगर क्या है कॉम्प्लीमेंट अगर सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारा जो मतलब आपका जो सब्जेक्ट जो आपका जो है व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आपका ये जो कैट है किसके बारे में बोल रहे हैं, ये जो टाबी है ये आपका टाबी सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या बोला, ये एक कैट क्या है, कैट का नाम क्या है, टाबी है। टाबी इज ए कैट, टाबी मतलब क्या है, एक कैट है कि नहीं। तो उसके बारे में तो वो आपका क्या हो गया, ये आपका ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका इसको जो बोलेंगे ये तो सब्जेक्ट को मतलब इंडिकेट कर रहे हैं बोले, तो जो कैट क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, MENT कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो डार्क है, देखिए मैं यहाँ क्या है, यहाँ पे नाउन है, क्या बोले
आपका मतलब ये क्या होता है, उसको नाउन भी होता है और आपका क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। क्या आपका देखिए एक बार, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यूजुअली एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग, अपीयरिंग। द कॉम्प्लीमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए नाउन और ए एडजेक्टिव। ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ क्या है, ये नाउन है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है आपका डार्क, ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ये आपका ये जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो देखिए आपका ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, MENT, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये आपका टैबी इज ए कैट, ये आपका जो कैट है आपका मतलब टैबी सब्जेक्ट के बारे में मतलब बोल रहे हैं, इसलिए ये आपका कैट किया जाए, ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और वहाँ पर जो डार्क है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये जो स्काई का बारे में मतलब ये आपका हमको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, देखिए उसी को मतलब अगले दिन मतलब एक दिन फिर उसको मतलब फिर उसको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा मतलब आपको एक बार मतलब फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सरल होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।